जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं जेनोटिक्स के विषय में। देखिए जेनोटिक्स को हम हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकी। अब समझिए कि आखिर अनुवांशिकी होता क्या है, तो ध्यान समझिए। देखिए अपने वंश को, अपने खानदान को आगे की तरफ लेके जाना क्या कहलाता है, तो जेनोटिक्स कहलाता है। अब भैया अपने खानदान को आगे कौन लेके जाता है, तो ध्यान समझिए। देखिए इस धरती पे जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे इंसान हैं, सब लोग क्या करते हैं, अपने वंश को, अपने खानदान को आगे की तरफ ले जाने का काम करते हैं। अच्छा बताइए हम कहाँ हैं, लड़का या फिर लड़की हैं? हाँ लड़का है। हमारा शादी किससे होगा, किसी लड़की से होगा। ऐसा थोड़ी ना कि हमारा शादी कोनो गाय भैंस करवा दिया जाएगा। पता चला कोनो देखैया वाला आया और चिल्ला रहा है, चचा कोनो लड़का है, अरे हमारे घर में 2-4 ठो गाय भैंस है, शादी करना है। ऐसा कोई करता है? कोनो नहीं करता है। यानी अगर हम लड़का है तो हमारा शादी किससे होगा, तो कोनो लड़की से होगा। तो जब लड़की से होगा तो जो हमारा संतान होगा, चाहे लड़का होगा फिर लड़की होगी, वही लोग क्या करते हैं, हमारे वंश को, हमारे खानदान को आगे की तरफ ले जाने का काम करते हैं। अब गाय है तो गाय गैया को जन्म देगी, कुत्ता है तो कुत्ता का जन्म देगा, बिल्ली है तो बिल्ली को जन्म देगी, ना कि कोई शेर को जन्म दे सकता। अब बताइए शेर है, अब शेर कहीं बानर को जन्म देगा? नहीं दे सकता है। ना ही बानर कभी कुत्ता को जन्म दे सकता है। यानी जो भी लोग रहते हैं, कुत्ता है तो कुत्ता को जन्म देगा, बिल्ली है तो बिल्ली को जन्म देगा, और वही उसका वंश क्या करता है, आगे की तरफ ले जाता है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आप एक पेड़ का पौधा लगा देते हैं, वो भी आम का। अब 5 साल हो जाएगा, अब कहिएगा अरे तेरे के लगाए हैं आम का पेड़, अब वहीं तो हमारा मूर्छा फरवा नहीं किया। ऐसा कभी हो सकता है कि आम के पेड़ पे कभी अमरूद होगा? नहीं होगा। अगर आम का पेड़ है तो अमों के पेड़ रहेगा, वही उसके वंश को क्या करता है, आगे की तरफ लेके जाता है। केला है तो केलवा रहेगा, ना कि उसके ऊपर संतरा लगेगा। यानी जो चीज़ रहता है वही चीज़ क्या करता है, उसका वंश आगे की तरफ ले जाने का काम करता है। इंसान है तो किसी लड़की से शादी करेगा, जो उसका संतान होगा वो क्या करेगा, उसके वंश को आगे की तरफ लेके जाएगा। समझ में आ गया? उससे हम कहते हैं जेनोटिक्स। अब अगर पूछता है कि जेनोटिक्स के पिता कौन है, तो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, एक मटर का पौधा लिया था और उसी के ऊपर उन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था। देखिए अनुवांशिकता ना 2 तरह से होता है, समझिए। पहला होता है कायिक या वातावरणीय भिन्नताएं। इसमें क्या होता है, ये वंशागत नहीं होता है। अब समझिए, देखिए जैसे ताप हो गया, नमी हो गया, प्रकाश हो गया, भोजन हो गया, ये सब वंशागत नहीं हो सकता है, ये वातावरणीय होते हैं। जैसे समझिए अब आ रहा है ठंडी का मौसम, ऐसा थोड़ी ना कि ठंडी के मौसम में गर्मी होगा। ठंडी का मौसम है तो ठंडी, गर्मी का मौसम आएगा तो गर्मी, बरसात का मौसम आएगा तो बरसात। अब ताप को कोई कह सकता है कि ये वंशागत चल सकता है? कभी नहीं जा सकता है। आप सोचिए, कहेंगे हमारे शरीर में बड़ी गर्मी है, हम लड़का पैदा करेंगे तो सूर्य इतना गर्म रहेगा, अरे घंटा गर्म रहेगा, उतना कोई गर्म हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। ना ही नमी, ना ही भोजन, ना ही प्रकाश को, ये सब जितने भी होते हैं ना, ये वंशागत नहीं होते हैं। ये वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। गर्मी आएगा तो गर्मी का मौसम, ठंडी आएगा तो ठंडी, बरसात आएगा तो बरसात। यानी जो कायिक या वातावरणीय होता है, इसमें वंशागत नहीं होता है। दूसरा है अनुवांशिकी, वंशागत या जनन विभिन्नताएं। इसमें क्या होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे हम लोगों में चलता है, शादी होगा, बच्चा होगा, उसका शादी होगा, उसका बच्चा होगा, उसका शादी होगा, उसका बच्चा होगा। यानी खानदान को क्या करता है, सब आगे की तरफ लेके जाता है। गाय है, उसका भी बच्चा होते होते गैया को जन्म देगा। अब कभी देखे हैं कि अरे तेरी कहीं बानर है, अब बानर कहीं दे दिया कुतिया का जन्म, तब तो सब लोग हैरान हो जाएंगे। अब मान शादी हो गया हमारा, और जो हमारे मेहररुआ है, हम कहेंगे वो तिरका, अब तो हमारे पास बच्चा आने वाला है। पता चला कि जब बच्चा पैदा हुआ तो कुत्ता निकल गया, गाँव मर का भाई देखो सर्जिकल लड़का तो कुत्ता बन गया। तो क्या जब शादी होगा ना, तो लड़का फिर लड़की होते हैं, वही लोग क्या करते हैं, वंश को आगे की तरफ ले जाते हैं। तो ये होता है हमारा अनुवांशिकी, वंशागत या जनन। इसमें क्या होता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे जीव जंतु पौधे, ये सब क्या होती हैं, तो ये सब अनुवांशिकी होते हैं, यानी अपने खानदान को आगे तरफ लेके जाते हैं। और इसी के विषय में किसने बताया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया। लेकिन इन्होंने जिस पर सर्च किया था वो मटर का पौधा था। उसमें भी कई तरह से होता है, तो ध्यान समझिए। देखिए जो मटर का पौधा होता है ना, ये बहुवर्षीय नहीं होता। बहुवर्षीय का मतलब क्या होता है कि बहुत साल तक, यानी जो मटर का पौधा होता है ऐसा नहीं होता है
कि 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक उसका पेड़ में रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जो मटर का पौधा होता है ना, वो 3 से लेकर 4 महीने तक रहता है। यानी अगर दिसंबर में उसका बोइया होता है, हमारे यहाँ क्या होता है तो दिसंबर में होता है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने रहेगा। उसके बाद इसका पौधा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, झुरा जाएगा। तो जो मटर का पौधा होता है यह 3 से 4 महीने का सिर्फ होता है। देखिए इसमें नर और मादा पुष्पों में रहते हैं, यानी जो नर और मादा होते हैं ना किस में पाए जाते हैं, तो इसके पुष्प में ही पाए जाते हैं। अगला है स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, जो स्वयं अपने आप से परागण कर लेता है, उसे कीट का आवश्यकता नहीं होता है। तो भगवान बड़ा होशियार थे, उन्होंने सोचा अगर एक एक करके कीट को भेजेंगे तो पता चलेगा बेचारा एक पौधा से दूसरा पौधा में जैते जैते दांत चार के मर जाएगा, और जो बेचारा बोया है धनमा गेहूँ वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि इन लोगों में क्यों ना स्वयं परागण करवा दिया जाए। तो देखिए धान गेहूँ ज्वार बाजरा इस सब में क्या होता है, स्वयं से परागण हो जाता है। इस समय क्या है तो धान का सीजन है। अब देखिए धान रेड़ रहा है, अब जैसे रेड़ेगा हवा चलेगा, आपस में सब टकराएगा, और जैसे टकराएगा उन लोगों में क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, बीज हो जाता है, जो हम लोग क्या कहते हैं धान गेहूँ को खाते हैं। उसी तरह से जो मटर का पौधा होता है उसी में क्या होता है, स्वपरागण का क्रिया होता है। बेचारा कीट आएगा तो दांत चार देगा रहिए में, तो उन्होंने क्या किया, स्वयं परागण करवा दिया, जिसे हम कहते हैं स्वपरागण, जो अपने आप से क्या करता है, परागण कर लेता है। और उन्होंने क्या किया था, बीज के बारे में 7 प्रकार की जोड़ी को बताया। ध्यान समझिए, देखिए पहला उन्होंने बताया कि बीज का आकार होना चाहिए। देखिए बीज का आकार भी कई तरह से होता है, इतना छोट छोटा रहेगा, कोनो इतना बड़ा बड़ा रहेगा, तो बीज का आकार भी होना जरूरी है। नहीं तो पता चलेगा जाएंगे दुकान पर कहेंगे ए चाचा तन दे देता मटर बोए खरीदन, अब चाचा दे देंगे मटर, पता चलेगा छोटका, खेत में बोइएगा तो छोटा छोटा होगा। तो क्या होना चाहिए, बीज का आकार भी होना चाहिए। अगला है बीज पत्रों का रंग, यानी उसका रंग भी होना चाहिए। देखिएगा कोनो मठमैला होता है, कोनो बड़ा बड़ा हरा हरा होता है, तो क्या होना चाहिए, बीज पत्रों का रंग भी होना चाहिए। पुष्प का रंग, अब देखिएगा जब फुलाएगा ना मटर तो कई तरह से उसमें पुष्प का रंग हो जाता है, कोनो गुलाबी रहेगा, कोनो सफ़ेद रहेगा, कोनो आधा गुलाबी सफ़ेद रहता है, तो उसका भी रंग होना चाहिए। अगला है पुष्प की स्थिति। अब स्थिति भी देखना पड़ता है कि किस कलर का हमारा पुष्प का स्थिति है। अब देखिए सबसे मुख्य चीज़ होता है जलवायु। पता है कि दिसंबर में बोना है, अब बो देंगे मई जून में तो घंटा होगा, कुछ होगा नहीं करेगा, तो उसका स्थिति भी बढ़िया होना चाहिए। देखिए फल का आकार, यानी जो फल होता है उसका आकार भी होना चाहिए। कई तरह से होता है, एठो इतनी चुकी होगा, एठो बढ़न होगा, एठो और बढ़न होगा। तो जो पनीरो उनीरो डराता है तो बड़का बड़का वाला होता है, यानी क्या होना चाहिए, फलों का आकार भी सही होना चाहिए। फल का रंग, अब फल का भी रंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे तो छोटका लेके आएंगे तो बड़का फरेगा, जिस तरह से हमारा रहेगा वैसे होगा, यानी बड़ा है तो बड़ा रहेगा, छोटा है तो छोटा रहेगा। अगला है तने की लंबाई, और लंबाई भी बड़ा इसमें दिक्कत होता है। कोनो देखिए हम लोग जब बोते हैं तो कोनो जमीनी नहीं छोड़ता है, जैसे तरीके उठाना पड़ेगा, नहीं छोड़ता, और कोनो अपने मन में बढ़ जाता है। यानी ये सब होना चाहिए, तभी हमारा जो पौधा होता है क्या होता है, बढ़िया से विकास करता है, बढ़िया से फल फूल को वो देता है। और इसी के विषय में किसी ने बताया तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया। और इसके बाद इन्होंने अपना 2 नियम दिया, एक दिया प्रभाविता का नियम, एक दिया पृथक्करण का नियम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके विषय में हम आगे समझते हैं। देखिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने क्या किया था, 2 नियम दिया था। पहला नियम उन्होंने दिया प्रभाविता का नियम, दूसरा दिया पृथक्करण का नियम। तो थोड़ा मटर के पौधों के विषय में थोड़ा समझिए, आगे हम समझते हैं प्रभाविता के नियम और पृथक्करण के नियम के बारे में। तो ध्यान समझिए, देखिए जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने उस पर परीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि जो बड़का पौधा रहेगा ना उसे हम कैपिटल T से मानेंगे। यानी समझिए, है देखिए है बढ़न पौधा है, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल T, यानी बड़का बड़का T। और फिर उन्होंने कहा कि जो छोटका रहेगा उसको हम स्मॉल T मानते हैं, यानी है हो गया स्मॉल T। देखिए जो बड़का है इसे हम कहते हैं लंबा पौधा, क्या कहते हैं, लंबा पौधा कहते हैं। और जो छोटका छोटका है इसे हम कहते हैं बौना पौधा, बौना पौधा। और इसके विषय में किसने बताया, तो इसके विषय में बताया ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने कहा कि जो बड़का पौधा रहेगा ना उसको हम क्या करते हैं, बड़का T से मानते हैं, और जो बौना पौधा है उसे हम क्या करते हैं, छोटका T से मानते हैं। लेकिन जब इन दोनों का क्रॉस करवाया गया ना, समझिए इसका क्रॉस हम इसमें करवा देते हैं, तो हमको मिलेगा क्या, एक ठो बड़का T मिलेगा, एक ठो छोटका T मिलेगा। यानी एक ठो बड़का T मिला, एक ठो छोटका T मिला। तब इन्होंने कहा दैट तरीके ये तो बड़का T मिला। तो देखिए बड़का T का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जैसे समझिए। अब देखिए पियक्कर सबको देखिए ना,
अब दूसरे की बात हम नहीं कर सकते। हमारे गांव में क्या होता है, ऐसे दिन भर घूमेगा सब, कहेगा अरे भैया को रुपया थैली में नहीं है, तो जाकर कहेगा 20 रुपया है तुम्हारे पास, थोड़ा दे दो, 20 रुपया तुम दे दो, 30 रुपया हम दे देंगे, खूब बढ़िया से चिकना हो जाएगा। अगर नहीं पाएगा तो कहीं से जुगाड़ करेगा, रात को आज जाएगा, शाम को पी के आएगा। आज जैसे उसके मेहरारू कुछ बोलती है तो ले लात मुक्का मार के मुंह एकदम फोड़ देता है, लाल कर देता है। तू बेचार क्या करती है, भागल जाती है पड़ोसी के पास, कहती है ए सखी अरे सुना ना, वो कहती है का भाई, अरे बापू चिंटुआ का पापा पी के आइल बड़ा मार मारल हमके, देखिए मुँह फोड़ डाल, गला लाल कर दिल। उ का कहती है पड़ोसी, चाहेदा सखी बड़ा बेकार तुहके मिल गई, जब नहीं तब पी के एकदम तुहके मरता रहा, देखा मुँह बेचारी लाल कर डाला। तो कहती अरे सखी क्या बताएं, इहे नसीब में लिखल बा बकलोलवा दचियाला बड़ा मार मरल हमके। तो बगलिया वाली क्या कहती है, अरे सखी हमार तो इतना कहीं बड़ा सही है, मरबे नहीं कर आने तो आराम से मुँह से सूझ जाना, अरे घंटा सूझ जाना, जब फोड़ेगा मुँह तब ना पता चलेगा कैसे होता है, दाँत चढ़ के हमार तो बड़ा शुद्ध है। अरे घंटा कौन शुद्ध होता है, जब चाँप के पिएगा तो चाँप के मरबो करेगा। तो क्या करते सब ऐसे होता है, जाके अरे सखी अरे बड़ा बेकार मिल गई, यह नसीब में लिखल सखी क्या बताई बड़ा मार मरल। तो जो लोग क्या कहते हैं अरे यार इतना ज़्यादा दारू पी लिया है कि उसके ऊपर प्रभाव दारू का बहुत ज़्यादा हो गया। होता है कि नहीं होता। अब मान लीजिए 10 लोग पी के आएंगे, अभी मिला खूब चाट के पी लेगा तो उसका ज़्यादा हल्ला होता है। देखिए हल्ला कहाँ होता है, अब जैसे हमारा शरीर देखिए ना, किडनी लीवर गुर्दा फेफड़ा पता नहीं कि हमारे पेट में कहाँ है। अब हम पी लेंगे दारू तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो जहाँ जाएंगे तो झगड़ा होगा। और जो सब थोड़ा हिम्मत वाला होता है वो पिएगा, तुम लोगों को नहीं पता होता है, तो हमारे देहात में सब कमज़ोर रहेगा, इसे धक धक जाएगा। और जब इससे आके पिएगा तो एकदम लात मुक्का मार के मुँह लाल कर देता है। तो सब क्या करते हैं, भाग के दूसरे घर पे जाती है, अरे बाप सखी बड़ा मार मतलब मुँह लाल कर दिया, बोलते अरे सखी इतना था हमारा बड़ा सही आवल ना, तब पी के मुँह से सूझ जाना, अरे मैं बड़ी जानल, अरे घंटा जानल। जब चाप के पिएगा तब ना कुछ बताएगा। तो उसी तरह से लोग क्या करते हैं, कहते हैं अरे यार इसके ऊपर ज़्यादा दारू का प्रभाव हो गया। जब ज़्यादा दारू का प्रभाव होगा वही दिखाई देगा। उसी तरह से जब इन्होंने रिसर्च किया मटर के पौधे के ऊपर, तब इन्होंने क्या देखा, बड़का टी। तब इन्होंने कहा कि अरे यार जब बड़का टी हमको दिखाई दिया तो क्या ये प्रभावित है, यानी इसका लक्षण क्या है, प्रभावित है। तब उन्होंने क्या किया, प्रभाविता का नियम दिया। अब इसके विषय में समझिए, ध्यान समझिए। देखिए ऐसे हम 4 खाना बना देते हैं, ये हो गया हमारा कोठरी, 4 कोठरी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हई वाला बड़का टी ले लेते हैं, यहाँ पे बड़का टी, हई छोटका टी और है छोटका टी। अब इसका हमको क्रॉस करवाना। अब क्रॉस होगा कैसे, बड़का टी का छोटका टी में, बड़का टी छोटका टी, फिर इसका इसमें करवा दीजिए बड़का टी छोटका टी। अब इसका इसमें करवाइए बड़का टी छोटका टी, फिर इसका इसमें करवाइएगा तो बड़का टी छोटका टी। तब इन्होंने कहा कि ये प्रथम संतान वाला होगा, यानी F1 पीढ़ी वाला, F1 पीढ़ी यानी क्या होगा, ये प्रथम संतान वाला होगा। अब इसमें होगा क्या, तब उन्होंने देखा अरे तरीके ये तो सब बड़का बड़का दिखाई दिया। तब उन्होंने कहा कि देखिए जो बड़का बड़का होता है ना, तो जो पहला पीढ़ी होगा वो लंबा पैदा होगा, यानी जो पौधा का पहला पीढ़ी का जन्म होगा क्या होगा, वो लंबा होगा। काहे लंबा होगा, तो सज्जू में आप देखिए तो बड़का टी दिखाई दे रहा है, तो बड़का टी क्या ये प्रभावित है, ये चढ़ गया छोटका के ऊपर, और जैसे छोटका के ऊपर चढ़ जाता है, छोटका दांत चाट के दब जाता है, बड़का दिखाई देता है। तब इन्होंने कहा कि ये क्या है, प्रभाविता का नियम है। अब इसका क्रॉस जब दूसरे पीढ़ी में करवाया गया, अब समझिए इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं ये दूसरा पीढ़ी में। ध्यान समझिए, देखिए ये हो गया हमारा 4 कोठरी, क्या होगा 4 कोठरी। यहाँ करते हैं बड़का टी, यहाँ पे छोटका टी, यहाँ पे बड़का टी, यहाँ पे छोटका टी। अब फिर से आप क्रॉस करवाइए, तो कैसे करवाएंगे, तो इस टी का करवाएंगे हेमे, क्या हो जाएगा, दोनों बढ़न टी। तो जब दोनों बढ़न टी है तब उन्होंने कहा कि क्या होगा, ये शुद्ध लंबा होगा, शुद्ध लंबा होगा। अब फिर इसका इसमें करवाइए, तो बढ़न टी एगो छोटन टी, तो एगो बड़का छोटका, तब अशुद्ध होगा, यानी अशुद्ध लंबा होगा, अशुद्ध लंबा होगा। और फिर इस टी का इसमें करवाइए, तब फिर वही मिलेगा बड़का टी छोटका टी। तो देखिए हइयो बड़का टी छोटका टी, हइयो देखिए हइयो बड़का टी छोटका टी, हइयो बड़का टी छोटका टी, तभी क्या होगा, ये अशुद्ध लंबा होगा, अशुद्ध लंबा होगा। अब देखिए छोटका टी है छोटका टी, दोनों छोटा छोटा हो गया। तो जब दोनों छोटा है तो क्या हो गया, बौना हो गया, यानी इसे हम कहते हैं ये क्या हो गया, शुद्ध बौना हो गया। समझ में आ रहा,
यानी बड़का बड़का टी तो क्या हो गया, ये शुद्ध लंबा हो गया। बड़का टी छोटका टी अशुद्ध, बड़का टी छोटका टी अशुद्ध, और जब छोटका छोटका तभी शुद्ध बौना हो गया। अब इसके विषय में समझिए। तब फिर उन्होंने देखा, कहा अरे बाप रे बाप, अरे देखा चाचा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने कहा क्या गड़बड़ हो गया भैया? उन्होंने कहा कि अरे यार हई बढ़न है और हई दोनों एक साइज का और हई दोनों एक साइज का, अब क्या करें? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, फिर से दो नियम को दिया। पहला नियम उन्होंने क्या दिया, तो पहला उन्होंने दिया फिनोटाइप। फिनोटाइप, अब फिनोटाइप में उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हम करते हैं कि जो देखने में एक जैसा है उसको एक के साथ ही ले लेते हैं। अब सब लोगों ने कहा कहाँ एक जैसा ना चाचा कौन? उन्होंने कहा अरे यार समझो पहले बात को। जैसे मान लो हमारा अगर हाइट 5 फुट 6 इंच का है, यहाँ पे समझिए, अगर हमारा हाइट 5 फुट 6 इंच का है और कोनो का हाइट 5 फुट 4 इंच का है, तो हम क्या कहेंगे? इसको हम बौना कह सकते हैं? कोई कहेगा इसको बौना? कोनो नहीं कहेगा। अब कहेगा हमको बौना है, तुम्हारे साथ थोड़ा सा छोटा है। तो हमारे देहात में क्या कहा था सब कि 19-20 का अगर फर्क है तो कोई हम उसे फर्क नहीं मानते। अब 2 इंच का छोटा है उसे हम बौना नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारा हाइट 5.5 फुट है और कोनो 4 फुट का आएगा, बड़ा तू बौना है, लेकिन इसे हम बौना नहीं कर सकते हैं। यानी हई जो बड़ा का है ना और हई जो दोनों है ये एक साइज का है। तो इसमें क्या होता है, 3 ठो एक साइज का है, यानी 3 ठो एक साइज का है, और हई बेचारा जो बौनवा है ये अकेला है। यानी देखिए एकदम बड़का है और उससे छोटका है 5 फुट 4 इंच वाला, तो इसे हम बौना नहीं करते हैं। तो इन तीनों को हम एक में ले लेते हैं, और है बेचारा है बौना, इसे हम क्या करते हैं, अकेले ले लेते हैं। तो हो गया फिनोटाइप। अगला उन्होंने बताया जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप में उन्होंने क्या बताया, तब इन्होंने कहा कि जमन जैसा वैसा रहना चाहिए। भैया 5 फुट का है तो 5 फुट का रहेगा, 4 फुट का तो 4 फुटवर आएगा, और 1 फुट का 1 फुटवर आएगा। ये कौन नियम है? तो ये है जीनोटाइप। इसमें क्या होता है तो समझिए। देखिए हाई का है एकदम बड़ान है, ये क्या है लंबा है, इसको क्या है लंबा अकेला है, एक करना सबसे बड़ा ना, और हाई दोनों का एक जैसन है, यानी दूठो एक जैसन है। और हाई का है तो ये अकेले एक जैसन है। ये कौन है? तो ये दूसरा पीढ़ी वाला, यानी F2 है। F2 यानी क्या है, दूसरा पीढ़ी। जब दूसरा पीढ़ी का क्रॉस करवाएगा तब इसमें पता चला। तो उन्होंने 2 नियम दिया, एक फिनोटाइप एक जीनोटाइप। फिनोटाइप में 3 ठो एक जैसन है, तो 3 ठो एक जैसन है। बौना चाचा अकेला है तो इसको अकेले। आज जीनोटाइप में जौन जैसा है वैसा रहना चाहिए। अब देखिए ये ठो है, तो इन्होंने कहा कि अब जब इन दोनों में ना जब स्वपरागण का क्रिया होगा तो सबसे ज़्यादा आशा ये रहेगा कि जो है लंबा है 25% आशा रहेगा भैया कि लंबा पौधा होगा। अब 50% आशा रहेगा कि क्या होगा, ये अशुद्ध लंबा होगा, और फिर 25% आशा रहेगा क्या होगा, ये बौनवाला हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? यानी मतलब 100% है तो ये अकेले है, इसको मान लेते हैं 25%। है 2 ठो है, इसको मान लेते हैं 50%। है अकेले है, इसको मान लेते हैं 25%। यानी जब संकरण करवाया गया तब जब ऐसा हमको दिखाई दिया 1 ठो 2 ठो 1 ठो, तो उन्होंने कहा कि 25% आशा ये रहेगा कि क्या होगा, ये शुद्ध लंबा वाला होगा। 50% आशा ये रहेगा कि ये अशुद्ध लंबा होगा, और 25% आशा रहेगा कि क्या होगा, ये एकदम बौना हो जाएगा। जैसे समझिए अब एक क्लास है, क्लास में 4 लड़का है, 2 लड़का बहुत तेज है, तो सब लोग कहते हैं अरे यार है 2 लड़का है ना 50% इसको पढ़ने आता है, और है 2 है इसको 25% आता है। तो आशा किसका रहेगा? अब बताइए कि आशा किसका रहेगा? तो आशा यही रहेगा कि जो 50% पढ़ने वाला है ज़्यादा नंबर वही पाएगा। बाई चांस मान लीजिए कि 25% वाला पा जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आशा किसका रहेगा कि 50% वाला पाएगा। उसी तरह से जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों के ऊपर अपना रिसर्च किया तब उन्होंने क्या किया था, 2 नियम दिया था। एक दिया था प्रभाविता का नियम, यानी क्या हो गया प्रभाविता का नियम, और दूसरा कौन था, पृथक्करण का नियम। अब यहाँ पे देखिए कुछ जब 3 टाइप का मिला अलग अलग से, एक 25%, एक 50%, एक 25%, यानी सब क्या है, सब अलग अलग है। इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। और इसी के विषय में किसने बताया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम और जेनेटिक्स क्या होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।